होली के दिन जहाँ इनको घर पर अपने परिवार के लोगों के साथ होली खेलना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लेकर आज भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। ये छात्र का आज 88वां दिन है। बिहार के कुंभकर्णी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां गूंगी बहरी अंधी सरकार बन चुकी है, जहां 88वां दिन धरना पर है, इस मुद्दे पर जहां विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक संस्था इस मुद्दे को लेकर री एग्जाम की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन अनशन भी किया। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज होली के त्यौहार में सब मगन है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि गर्दनी बाग में अभी भी कैमरा के पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लोग बीपीएससी के छात्र हैं जो हमेशा री एग्जाम की मांग उठाते आए हैं और अभी भी उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश राठौर जी यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी कहीं ना कहीं बच्चों के सपोर्ट में आए हैं। चलिए, क्या कुछ बीपीएससी री एग्जाम का मांग कहाँ तक पहुँचा है, क्या कुछ अपडेट आया है, इसी पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि स्टूडेंट है, काफ़ी इनको पास जानकारी होगा। कैसे सर, सबसे पहले आप बताइए। देखिए, पूरे बिहारवासी, पूरे देशवासी को जहाँ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस राज्य का, कि जिस बिहार में बीपीएससी के मुद्दे को लेके पूरे देश में ये गुजा, भ्रष्टाचार को लेके, री एग्जाम के मुद्दे को लेके, आप देख रहे हैं कि सैकड़ों छात्र आज भी होली के दिन 15 मार्च को 88वां दिन, होली के दिन जहां इनको घर पर अपने परिवार के लोगों के साथ होली खेलना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लेकर आज भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। ये छात्र का आज 88वां दिन है। बिहार के कुंभकर्णी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां गूंगी बहरी अंधी सरकार बन चुकी है, जहां 88वां दिन धरना पर है, इस मुद्दे पर जहां विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक संस्था इस मुद्दे को लेकर री एग्जाम की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन अनशन भी किया। जहां सरकार का नींद नहीं टूटा, नीतीश कुमार तो ये भी जरूरी नहीं समझे कि हम इन छात्रों से मिले भी, इस मुद्दे पर मिलना भी अपने को वाजिब नहीं समझा। सर, देखा जा रहा है कि बिहार में बीपीएससी जो री एग्जाम की मांग बच्चे करे, इनका तो न्याय नहीं मिला है, लेकिन बिहार में ऐसे बड़े बड़े चेहरे वाले नेता हैं जो होली समारोह निकाल रहे हैं, यानी अपना तो वो पॉकेट के लिए मतलब जो भी प्लान बना रहे हैं, लेकिन इनका अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, राजनेता कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर भी आए, लेकिन आज छात्र अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्या ये राजनीतिक नेता सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए आए, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आए, क्योंकि न्याय मिलने तक जो राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो, वो माने पप्पू यादव हो कि तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो या जो भी शिक्षक में जो बड़े नाम हैं, क्या वो निरंतर इस लड़ाई में साथ इनका दिया? तो नहीं दिया। तो किसी भी लड़ाई में न्याय मिलने तक जो साथ देता है वही सही लड़ाई माना जाता है। तो आज ये छात्र जहां 88वां दिन धरना स्थल पर होली के दिन जमे हुए हैं, इस उम्मीद में कि हमारा लड़ाई कहीं ना कहीं हमको न्याय दिलाएगा, री एग्जाम होगा, लेकिन इन छात्रों का आज विश्वास ले देकर उच्च न्यायालय पर पड़ा हुआ है। और उच्च न्यायालय की भी स्थिति क्या है कि तारीख पे तारीख, हम लोग एक फिल्म देखे थे दामिनी, जिसमें तारीख पे तारीख एक सनी देओल का डायलॉग था। क्या आज बीपीएससी मुद्दे पर क्या यही डायलॉग चलता रहेगा, तारीख पे तारीख? क्योंकि ये छात्र कहीं ना कहीं अंधेरे में जा चुके हैं, जहां इनको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो धरना स्थल पर उस जगह बैठे हुए हैं कि जहां बगल में नाला है गंदा, या गंध आ रहा है, जिस जगह मैंने एक जानवर भी सही से नहीं रह सकता है, वहाँ बीपीएससी अभ्यर्थी जो हमारे राज्य के जो बड़े पदाधिकारी बनने के सपना देख के बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति आज है कि नाले के किनारे धरना स्थल पर विराजमान है। जहां होली में नीतीश कुमार हो या सारे पार्टी के राजनेता होली मिलन के नाम पर अपना ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वही बीपीएससी अभ्यर्थी इस आशा में कि जल्द से जल्द हमको न्याय मिले और अंतिम न्याय की इनकी जो किरण है वो उच्च न्यायालय पर ही है। और हम सबकी उम्मीद है कि जो सबूतें दी गई है उनसे इनको न्याय मिलेगा, लेकिन ये आशा है। लेकिन ये छात्र कहीं ना कहीं, बहुत सारे छात्र जिनका आशा टूट चुका है, और बीपीएससी इस पूरी खेल में अंग्रेजों की नीति, फूट डालो राज करो की नीति के तहत भी चला, जहां ये मुद्दा विवादास्पद हो चुका था, रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन पीटी का रिजल्ट निकाल के, मेंस का डेट निकाल के कहीं ना कहीं छात्रों को भी तोड़ने का प्रयास किया।
तो लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, कहा गया है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इन छात्रों को आज यही उम्मीद है कि देर से ही सही हमें न्याय मिलेगा और बीपीएससी का री एग्जाम होगा। चलिए यहाँ पे कुछ छात्र भी हैं, छात्र से भी हम बात करेंगे। क्या कहिएगा री एग्जाम को लेकर, क्या कहिएगा? अभी तक आप लोग हम बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। री एग्ज़ाम होगा चूँकि हम लोग का मामला अब सब जुडिस है और 18 तारीख को देखिए लास्ट हेयरिंग नहीं कहेंगे चूँकि हेयरिंग अभी चली रही है, आर्गूमेंट चली रहा है। देखिए उसमें न्यायालय क्या कहती है और उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में वो फैसला। न्यायालय पर भरोसा है? पूरा भरोसा है, अब तक उन्हीं पे भरोसा करके बैठे हुए हैं। क्या कहेगा? बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो साथ दिए शुरुआत में, अब कहीं ना कहीं हट गए हैं, अलग हो गए हैं, क्या कहिएगा? नहीं हटे नहीं है, सब अपने स्तर पे कहीं नहीं काम कर अपना अलग तरीका से कर रहे हैं। हाँ कर ही रहे हैं, हटे कोई नहीं है, सब कोई साथ में ही है। लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा? हाँ न्याय मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा, इसलिए तुम लोग बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ पे और कुछ भी लोग हैं, क्या कहिएगा? बीपीएससी के लिए री एग्ज़ाम के लिए लगातार आप मांग कर रहे थे, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, क्या कहिएगा? देखिए अब तो हाईकोर्ट के जिम्मे है न्याय देना, और लगातार पहले तो आदरणीय चंडेल जी के जो है इसमें था बेंच में, और चंडेल जी लगातार 8 बार जो है हमारे केस को कैरी फॉरवर्ड किए हो। बाद में आदरणीय एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं आशुतोष सर, उनके बेंच में गया ये डिविजनल बेंच में, तो लास्ट जो हियरिंग हुई बहुत प्रमुखता से, बहुत गंभीरता से हियरिंग हुई थी, और 18 का डेट उन्होंने दिया है। 18 को उन्होंने बोला है कि जो है महत्वपूर्ण वो दिन जो है महत्वपूर्ण होगा बीपीएससी छात्रों के लिए, क्योंकि उस दिन जो है मुद्दे को गंभीरता से सुना जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी लंबे देर तक भी सुना जा सकता है। हाँ, लेकिन एक बात है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जैसे अनंत सिंह या मान के चलिए जो और लोग रहे हैं यहाँ पे, साबुद्दीन, वैसे लोग को जैसे हाँ जमानत मिल गया था उस केस में, वो देखना दिलचस्प होगा कि पटना हाईकोर्ट जो है न्याय प्रदान करती है छात्रों को नहीं, क्या कि लगभग 88 दिन से आंदोलन चल रहा है और पूरा का पूरा बीपीएससी जो है वो अब एग्जामिनेशन करवाने में ही सक्षम नहीं रह गई है। स्ट्रक्चरल फेलियर है बीपीएससी में, कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, चाहे वो टीचर का एग्ज़ाम हो। टीचर में देखिए पेपर लीक हुआ, एक तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, चाहे वो बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीपीएससी हो या बिहार तकनीकी सेवा आयोग, और हाल फिलहाल जो नियुक्ति चल रही है अभी बिहार जो है विश्वविद्यालय सेवा आयोग, वहाँ तो और मामला झोल वाला है पूरा मामला। 2000 से ज़्यादा रीट है उस पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट में, तो कंप्लीट जो है स्टेट मशीनरी जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में विफल रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है स्टेट में, वो हाईकोर्ट होता है। तो ये देखना, मतलब ये देखना जो है अब ये जो 13 करोड़ जो आबादी है हम लोग का, वो उनकी भी श्रद्धा, उनको भी देखना, उनको भी ये देखना चाहिए कि हाई कोर्ट जो है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ न्याय प्रदान कर पा रही है कि नहीं। क्या कि जो है डेमोक्रेसी में देखिए, भले ही जो न्यायपालिका है वो संविधान की संरक्षक है, लेकिन संविधान को शक्ति प्रदान करता है भारत का नागरिक, हम भारत के लोग करते हैं, और इसलिए सर्वोच्च हम ही लोग हैं। जनता में, जनतंत्र में जनता ही मालिक है। इसलिए जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जो जनता में असंतोष है, जो युवाओं में, छात्रों में विशेष जो असंतोष है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो हमारे अधिकारों को कुचला किया, पुलिस ने दमनात्मक रवैया किया, लाठीचार्ज, बृहत लाठीचार्ज, 4 दिन लाठीचार्ज हुआ, अधिक संख्या में लोग जेल गए, कितने लोग घायल हुए, कितना लोगों का स्कैनिंग हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत बार हो चुका है। 3000 लगभग 3000 से ज़्यादा छात्रों पे FIR है, ठीक है। तो ये समझिए कि मामला कितना गंभीर है। इसलिए जो है, जो सुन रहे हैं, जो लोग, जो सामान्य लोग सुन रहे हैं या जो ऐसे लोग सुन रहे हैं, उनको भी तार्किक रूप से सोचने का समय है, समाज को भी तार्किक रूप से सोचने का है, इसलिए कि इलेक्शन ईयर है। और बिहार देखिए, लोकतंत्र में जो है इलेक्शंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब 20 साल से चल रहा है, 20 साल में अब ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत जो है विकासात्मक काम किए, बिहार को एकदम जो है विकास के ट्रैक पे ला दिए, विकास पुरुष की उपाधि भी इनको मिला। लेकिन एक बात बताइए कि 20 साल में देखिए अब कितना पेपर लीक हुआ है बिहार में। 8वां तक का पेपर लीक होता है, 10th का पेपर लीक होता है, 12 का पेपर लीक होता है। तो जो 2005 के बाद से पूरा का पूरा आप देखिएगा कि ऊपर से तो दिखता है कि यूथ के लिए काम चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के काम चल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा पेपर लीक का एपिक सेंटर बना हुआ है। और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग होता है, जो यहाँ भी जो शासन कर रही है, जो सरकार, जो पार्टी शासन कर रही है, उसका पॉलिटिकल फंडिंग ही जो है, जो गवर्नमेंट रिक्रूटिंग एजेंसी है उससे ही होता है, ठीक है। अब देखेंगे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के पूरे समाज में मानता है, युवाओं, छात्रों के में, मतलब जो है छात्रों के बीच में जो एकेडमिक विचार विमर्श में चल रहा है कि लगभग जो है 1300 से ज़्यादा सीटें खरीद ली गई है। पूरा का पूरा 500 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम है पूरा का पूरा।
अब इतना बार आंदोलन हुआ, इतना बार प्रोटेस्ट हुआ, विधानसभा में लगातार मुद्दा उठा, पूरे के पूरे विपक्ष ने बहुत प्रमुखता से जो है शून्यकाल में मुद्दों को रखा, तारांकित प्रश्न पे भी मुद्दों को रखा। अभी जो है हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे फिर कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए इस बात पे, लेकिन देखिए एक शून्यकाल के भी प्रश्न पे कोई जवाब नहीं दिया है। जो प्रभारी हैं गैड के, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी हैं, वो जो कोसी से बिलोंग करते हैं, वो जो ये विजेंद्र प्रसाद यादव है ना, वो अभी तक कोई जवाब नहीं दिए हैं। तो जवाब देना पड़ेगा, लोकतंत्र है, जवाब देना पड़ेगा, वहाँ भी जवाब देना पड़ेगा। और भूले मत कि वो जो है आगे में इलेक्शन, वहाँ भी जवाब देना पड़ेगा आपकी बार। क्या नीतीश कुमार जो चुनाव आ रहा हो सकता है कि कहीं ना कहीं सकता है? देखिए हम लोग के पास सारा आंकड़ा है, 40 से ज़्यादा सीटों पर तो 2000 से कम का मार्जिन है। राजनीति में चल जाते हैं, इसलिए तो नहीं बोलते हैं कि आप लोग के पर ये आरोप लगता है कि स्टूडेंट लोग कहीं ना कहीं ये कोई राजनेता से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए लाठी आप लोग। एक बात सुनिए, राजनीति मतलब क्या होता है? आप जाके पूछिए मुख्यमंत्री से या किसी और से, बड़े नेताओं से, राजनीति मतलब क्या होता है। उनको राजनीति का समझ है। राजनीति लोकतंत्र में हर एक समस्याओं का समाधान है और टूल्स फॉर सॉल्यूशन है, वेपन्स फॉर डेवलपमेंट है। मतलब राजनीति जो है हथियार है विकास का। ठीक है, राजनीति मतलब ये नहीं तो कुर्ता पहन लिए, पैजामा पहन लिए, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष का जवाब ही नहीं दे रहे हैं चिट्ठी का। नेता तो वही कर रहे हैं। तो वो जो है वो अपना नेतागिरी वो देखे। ठीक है, छात्र राजनीति क्यों नहीं करेंगे? लोकतंत्र में राजनीति ही हर एक समस्याओं का समाधान है। ठीक है, इसलिए छात्र राजनीति करेंगे। उनको क्या दिक्कत हो रहा है? वो तो खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। दिक्कत नहीं होगा उनको, सीट को आप ले लीजिएगा तो दिक्कत नहीं। हम लोग सीट क्या लेंगे? हम लोग सीट देखिए, वो जो है उस तरह का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रहता तब तो सभी लोग, आसू पार्टी गठन असम में जो हुआ था 86 में, उस तरह की बात हो जाती, पता चलता मुख्यमंत्री छात्र का बन गया। लेकिन अभी क्या है, बिहार में मसल्स पावर और मनी पावर जो है वो पॉलिटिक्स को जो है वो वही पॉलिटिक्स चलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ लोग और हैं, क्या कहिएगा? इलेक्शन भी आ रहा है, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, होली का त्यौहार है, आप लोग घर ना जाकर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा एग्जाम को लेकर? देखिए, नो डाउट कि इलेक्शन में उनको कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत चुकवा दीजिएगा, उसको चुकाना पड़ेगा। नुकसान होगा नीतीश कुमार? बिल्कुल नुकसान होगा। अभी आप 2 उदाहरण दे सकते हैं। अभी देवली और बुराड़ी में एक से नीतीश कुमार जी के पार्टी से एक कैंडिडेट थे और एक एलजेपी से था, दोनों हारे हैं। दोनों बीपीएससी के बच्चों ने चैलेंज देकर हराया था, बोला था कि मैं हरा दूंगा तो हरा दूंगा। 2 दिन पहले सभी बच्चों ने हाथ जोड़ करके बिहार के लोगों से निवेदन किया था कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है, हमारे नौकरी को बेचा जा रहा है, लोगों को पलायन किया जा रहा है, लोग बाहर दूसरे राज्य में जा रहे हैं, गाँव खाली होते जा रहा है, गाँव में महिलाएँ और वृद्ध बच रहे हैं, युवा नहीं हैं, समझे? तो वहाँ चैलेंज दे करके हराया है। वही यहाँ होगा। एनडीए हम लोग का तो विचार है एनडीए विहीन करते हैं इस बिहार को। पूरा एनडीए से नाराजगी है हम लोग का। और जो नेता एमएलसी से आकर के अपने आप को नेता बोलते हैं, नेता का मतलब होता है लोकतंत्र में चुनाव लड़ना, न कि एमएलसी से सेटिंग करके नेता बन जाना, समझे? एक हमारे एमएलसी है, गुटखा खाते हैं और बच्चों को धमकाते हैं, उनको भी आपके चैनल से संदेश दे रहे हैं, समझे? नहीं, एक बहुत विशेष में चल रहे हैं आजकल बहुत। जो बीपीएससी बच्चों का विरोध किया है जो नेता, वो अपना अंजाम देख ले। अभी 18 तारीख को इंतजार कर रहे हैं हम लोग न्यायालय का कि न्यायालय का क्या आ रहा है और क्या कर रहे हैं लोग बीपीएससी वाले। कौन सा छल भीड़ से उमरेगा ही, क्यों नहीं उमरेगा? देखिए एक बार वो तो जब भी बच्चों को लगेगा कि नहीं मेरे साथ अन्याय होने वाला है, तुरंत उतर जाएंगे रोड पर। 3 लाख बच्चे हैं पटना में, 3 लाख बच्चे उतर जाए तो इनका होश खराब हो जाएगा। हम लोग उत्पात करना नहीं चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझे? हम लोग को तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। करना शुरू कर देंगे तो इनका कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वो सब हमें करना ही नहीं है। चलिए, भरोसा है कि मिलेगा आप लोग का? देखिए, हमें अपने आप पे भरोसा है कि हम उनसे अपना न्याय छीन लेंगे। वो कितना भी छल करें, कितना भी कोर्ट में अब्सेंट हो जाएं, कितना भी प्रयाग नहाए, कितना भी शादी में चले जाएं उनके वकील बीपीएससी के, कितना भी छल करे कानूनी दाव पेच, लेकिन हम ले के ही रहेंगे, चाहे पटना हाई कोर्ट से हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, वो उनको देना ही पड़ेगा। इस बार हम लोग पूरा फील्डिंग सेट कर दिए उनका। ठीक है, चाहे वो नेता हो चाहे वो बीपीएससी हो। नेताजी के आप देखिए, आप लोग तो ऑनलाइन देखते हैं, ट्विटर पे यूट्यूब पे जाइए, उनका कमेंट देखिए क्या चल रहा है। सब बच्चा लोग अटैक कर दिया है उस पर। अब वो डर से पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, अपने होली मिलन का भी पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं ठीक से। लेकिन बहुत सारे तो नेता होली मिलन कर रहे हैं। कर लें इस बार आखिरी होली मिलन अच्छे से कर ले। ठीक है, अगली बार तो विपक्ष में बैठ के ही करना है उनको, क्योंकि हम लोग देखिए कोई नेता है नहीं, लेकिन अगर हम लोगों की बात लोकतांत्रिक तरीके से कह रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए कितना शर्मनाक बात है कि हम लोग के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री हमारी बातों पे बोलता है कब हुआ जी,
अच्छा हुआ है क्या, लाठीचार्ज हुआ है क्या, हम पूछ के बताते हैं। ये सब जो मतलब दिखता है कि मतलब कितने असंवेदनशील हैं वो। 1 महीना में 4 बार लाठीचार्ज हो रहा है एक ही विद्यार्थी, मतलब ग्रुप के विद्यार्थी पे, बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी को लेके 1 महीना में 4 बार। खबर हो चुका था। वही बोल रहा हूँ जो पूरा दुनिया जान गया है, मुख्यमंत्री को संज्ञान नहीं है और बोलते हैं अच्छा हुआ है क्या, ऐसे पूछते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से हम लोग को तो खैर बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो किसी उम्मीद पे खड़े उतरे नहीं हैं। और उनके आसपास जो चाटुकार सलाहकार बने हुए हैं उन लोग भी ध्यान से सुन लें कि आप लोग तो चुनाव लड़ते हैं नहीं, तो जब तक मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने तभी तक आप लोग का वैल्यू है, और जब वो चले जाएंगे तो फिर आप लोग का वही वैल्यू हो जाएगा, घूमिएगा इधर सुधर। तो खैर बाकी हम लोग होली का दहन और होली दोनों चीज़ है जो है गर्दनी बाग से ही मना रहे हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे थे जो अपने घर गए हैं, चूँकि घर का भी एक प्रेशर होता है, तो गए हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद वापस आएंगे। और 18 तारीख को हम लोग को जो कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैसला आएगा, और नहीं भी आता है तो जज साहब फैसला दें, ज़रूर दें, ताकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं। जी हम यही बोलना चाहते हैं, हमेशा कहा जाता है राजनीति करते हैं, तो व्यक्ति सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार जो है वो 18 वर्ष के बाद वोट देने का अधिकार मिल जाता है प्रत्येक व्यक्ति को। और जो बीपीएससी है 21 वर्ष के बाद उसमें सिलेक्शन होता है। 3 ऐसे पोस्ट हैं जिसको अंडर एज में भी होता है, जैसे डीएसपी है, कमांडेंट है और एक और पद है। तो हम यह बताना चाहते हैं किसी न किसी पार्टी को तो हम वोट देवे करते हैं, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं सब जो भी छात्र हैं यहाँ पर। तो हम राजनीति नहीं, वोट डालना एक राजनीतिक अधिकार है हमको। तो हम हम लोग को वोट डालते हैं तो राजनीति तो करवे करते हैं, तो लेकिन हमको जो पढ़ाया जाता है लक्ष्मीकांत, वह एक राजनीतिक स्तर की बुक है, पॉलिटिकल बुक है। लोकसभा, विधानसभा, संसद पूरा पढ़ाया जाता है, सबका कार्य अधिकार क्षेत्र सब हमको पढ़ाया जाता है। तो हम लोग राजनीति पढ़ते हैं। राजनीति जब यह पढ़े लिखे छात्र राजनीति करना स्टार्ट कर देंगे तो उन लोगों की खटिया खड़ा हो जाएगी। तो यही तो मिर्ची लग रही है ना अभी वाली सरकार को। तो हम लोग कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट भी राजनीति में आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे पढ़े लिखे लोग। अभी हम लोग गए थे एमएलए एमएलसी के यहाँ, जब जाते थे उनको लीगल बात पर बोलते थे, एक मुद्दा लीगल बात पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे। कभी रामायण की बात ले आते थे, कभी महाभारत की बात चालू करते थे। हम लोग बोलते थे अब लॉ ऑर्डर वाली बात बताइए। 90% आदमी को पता नहीं था आर्टिकल क्या, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, ये सब नहीं पता था। जब हम लोग वीडियो बनाते थे, वीडियो बंद करो करना स्टार्ट करते थे। तो इस बार 1975 वाली घटना उनको याद दिला दिया जाएगा, जहाँ वो लोग भी छात्रता से उड़े हुए हैं। यहाँ से भी कुछ न कुछ कोहिनूर हीरा निकलेंगे 18 तारीख के बाद जी जरूर उनको याद दिलाया जाए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग गर्दनी बाग में मौजूद थे और यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी थे और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे भी मौजूद थे, जो लगातार कहीं ना कहीं शुरू से आवाज़ उठा रहे थे बच्चों के लिए। और नीतीश कुमार को लगातार कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे कि बच्चों को जो हुआ है, जो लाठीचार्ज हुआ, उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा उनका वीडियो भी वायरल हुआ था कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ था, जो अभी कहीं ना कहीं एक भाई साहब इस पर बयान दिए हैं। बाकी आप इस वीडियो को देख कर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।